करणी सेना वालों ने जयपुर में संजय लीला भंसाली को फिल्म की शूटिंग के दौरान थप्पड़ मार दिया। गलत हुआ है। इस घटना के बाद जयपुर को पिंक सिटी की बजाय अगर आप रेड सिटी भी कह दें तो गलत नहीं होगा। वैसे भी जिन लोगों ने भंसाली जी को थप्पड़ मारा है उनका कहना था कि पद्मावती फिल्म से वो राजपूतों की इमेज को खराब कर रहे थे। भैया एक बात बताओ, वो जो थप्पड़ वाला आपका फुटेज आया है ना, उसके बाद राजपूतों की सिर्फ इमेज नहीं बल्कि वीडियो भी खराब हो गई। वैसे गलती संजय लीला भंसाली जी ने ही कर दी थी। मतलब उन्हें लगा कि राजस्थान में जब सलमान शूट करके बच सकते हैं तो क्या कोई भी बच जाएगा। वैसे मैं हम साथ साथ की शूटिंग की बात कर रहा था। भाई के फैंस नाराज ना हो, भाई रॉक्स। वैसे संजय जी आप भ से भूल गए हैं कि आप भ से भंसाली हैं, भ से भाई नहीं। ओके। अगली बात मुख्तार अंसारी साहब की। इनकी बात शुरू करने से पहले बता दूं कि जब आदमी कोई गुनाह करता है, कोई बड़ा जुर्म करता है, तब वो डॉन या माफिया कहलाता है। लेकिन जब वो यही गुनाह और यही जुर्म नेता बनने के बाद करता है, तब वो क्या कहलाता है? वो कटप्पा ने किसको मारा था? बाहुबली कहलाता है। तो उसी छवि वाले मुख्तार अंसारी साहब की पार्टी कौमी एकता दल बीएसपी में मिल गई। बहन जी वैसे भी जानती हैं और मानती भी हैं कि वो पवित्र गंगा जल हैं जिससे मिलकर या जिसमें डुबकी लगाकर कोई भी पवित्र हो सकता है। खैर, इसके बाद उनकी पुरानी पार्टी का नाम कौमी एकता दल से बदलकर कौमी एकता दल हो जाना चाहिए। वैसे भी पार्टी में इनके जो एकता नाम था ना, वो सूट करता था। मुझे कैसे? इतने लोगों का पार्टी से बार बार आना जाना लगा रहता था कि उतना आना जाना तो एकता जी की सीरियल में। खैर, आगे बढ़ते हैं। मुख्तार अंसारी बीएसपी में गए हैं। दुनिया के लिए भले बाहुबली पिछले साल आ गई थी, लेकिन बीएसपी के लिए अब आई है। आए हैं। बाहुबली और बसपा के सिंबल की एक एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए। वैसे बाहुबली मुख्तार अंसारी की टाइमिंग देखिए। वो जिस दिन बीएसपी से जुड़े, बस उसके एक दिन पहले ही बाहुबली 2 का ये पोस्टर भी रिलीज हुआ। इस हिसाब से इस साल 2 फिल्में चलेंगी। एक बाहुबली कंक्लूजन, जिसमें आप सबसे पहले ये जानना चाहते हो कटप्पा ने बाहुबली क्यों मारा है कि नहीं, और दूसरी बाहुबली इलेक्शन। और अगर गलती से बहन जी हार गई और मुख्तार अंसारी कहां जाएंगे ये कश्मकश बन गया, तो तीसरी फिल्म भी बन जाएगी, बाहुबली कंफ्यूजन। पाकिस्तान में शाहिद अफरीदी की बढ़ती उम्र के बाद जो चीज बंद हुई है वो है हाफिज सईद। हाफिज सईद खुद के ही घर में नजरबंद हो गए हैं और उनको लगता है खुद के ही घर में नजरबंद हो गए वो सुरक्षित है। कम ऑन हाफिज सर, याद रखिए आखिरी बार पाकिस्तान ने जिस आदमी को छुपा के रखा था उसका क्या हाल हुआ था, क्या हाल हुआ था। वैसे हाफिज सईद अपने घर में सबसे ज्यादा सुरक्षित है। कैसे? अजीत डोवल साहब को उसी घर का पता तो सबसे अच्छे से याद है। क्यों डोवल साहब? डोवल साहब अरे कोई बात नहीं, मत बताइए, वरना अगर पता अक्षय कुमार को पता चल गया तो आपको पता नहीं चलेगा कि अक्षय कुमार कब वहां चले गए और उस पते से उनको उठाकर यहाँ ले आए। ना मिला तो उसको मारा नहीं, उल्टा उठा कर ले आया। वैसे हाँ, पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो हाफिज सईद की नजरबंदी के खिलाफ सड़क पे उतर आए हैं। उनका कहना है ये जो कुछ भी हुआ है नजरबंदी वगैरह, ये ट्रंप के दबाव में हुआ है। अच्छा, मुबारक हो, पाकिस्तान पहली बार अमेरिका के बराबरी तो जाके पहुंचा, क्योंकि दोनों देशों के लोग ट्रंप के खिलाफ सड़क पर आ ही गए। मैं ना कहता था, सॉरी मेरी दादी ना कहती थी कि जिस इंसान की नीयत खराब होती है वो एक दिन सड़क पर आ ही जाता है बेटा। वैसे फन की बात, इस प्रोग्राम में मेरे यानी रौनक के साथ हमारी कोशिश यही रहती है कि आप हंसें और जिन पर हम जोक मारें वो भी अपने जोक पर हंसें, क्योंकि दुनिया उन पे वैसी हंस रही है। पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बीते हफ्ते जो जो कुछ हुआ है उनमें से मेन चीजें लाकर अपने स्टाइल में आपके सामने रखना, इसीलिए तो मुझे इन लोगों ने यहाँ रखा हुआ है। खैर, बॉलीवुड के झगड़ों से ज्यादा इस हफ्ते हमें बजट के रगड़ों ने अफेक्ट किया। जैसे जेटली जी ने ऐसा बजट पेश किया कि जैसे बच्चे को आप चॉकलेट दिखा के फट से कड़वी दवा पिला दो। वैसे इस बजट में बैलेंस पूरा रखा गया अगर आप मेरी नजर से देखें तो। जैसे वाटर फिल्टर सस्ता हुआ है और स्मार्टफोन महंगा, यानी सरकार चाहती है कि आप मोबाइल पर गंदी फिल्में देखने के बजाय आरओ का साफ पानी पिए। नेचुरल गैस सस्ती हुई है और सिगरेट महंगी, मतलब सरकार चाहती है कि आप धुएं के बजाय नेचुरल गैस
खींचें जिससे ज्यादा जिएंगे। काजू सस्ता हुआ है और तंबाकू महंगा। मतलब बिहार वालों को अब शराब के बाद खैनी भी बंद करनी पड़ेगी क्या? मतलब जिस तरह सरकार ने इसमें आम आदमी की रक्षा और स्वास्थ्य के इंतजाम किए हैं, ये हमें आम बजट कम और रक्षा या स्वास्थ्य बजट ज्यादा लग रहा है। अब अगला सेगमेंट है जिसका नाम है शोषण मीडिया। सही सुना आपने, मैंने सोशल नहीं, मैंने शोषण ही कहा है, क्योंकि अक्सर इस पर यही होता है। खैर, इस सेगमेंट में हम उस सेलिब्रिटी की बात करते हैं जिसका सोशल मीडिया पर जमकर शोषण किया गया और इस बार शिकार हुए अनुराग कश्यप। इतनी खराब परफॉर्मेंस अनुराग जी की तो बॉम्बे वेलवेट में भी नहीं थी और इतनी धुलाई तो उनकी अकीरा में भी नहीं हुई थी। वैसे इसके लिए अगर आप ध्यान दें तो खुद ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि संजय लीला बंसाली पर जो अटैक हुआ उसके विरोध में उन्होंने ट्विटर पर यह लिखा, ध्यान से पढ़िए, हम हिंदी अनुवाद करते हैं। हिंदू आतंकवाद ट्विटर से निकलकर असल जिंदगी में आ गया है और अब ये मिथ नहीं रह गया है। अनुराग जी एक बात बताइए, मैं पेट खोल लेता हूँ, एक बात बताइए, अगर थप्पड़ मारना आतंकवाद है तो उस हिसाब से तो मेरे पापा, मैं नहीं बताऊंगा, और अगर थप्पड़ मारना आतंकवाद है तो गैंग्स ऑफ वसेपुर के आप ही की फिल्म के इस सीन में क्या ये आतंकी हमला हुआ था? है? दूसरा सीन भी दिखाऊंगा, मेरे पास बहुत सारा माल है। हाँ ये देखिए, ये भी क्लियर नहीं हो रहा है, इसमें डॉक्टर डैंग को दिलीप साहब ने थप्पड़ मारा था, तो आतंकी डॉक्टर डैंग नहीं है, मतलब आप कह रहे हैं आतंकी कौन है? और एक लास्ट वीडियो देखिए, मतलब ये केजरीवाल पे आतंकी हमला हुआ था। अब ये सब जो मैं कह रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी थप्पड़ मारने या किसी हिंसा का सपोर्ट करते हैं, मैं तो पर्सनली बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि थप्पड़ मारना किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। क्योंकि अगर थप्पड़ मारने से सचमुच कोई हल निकलता ना बॉस, निकलता ना अगर, तो मुझे अब तक 17 का पहाड़ याद हो चुका होता। खैर, पहाड़ से याद आया, ये वाली तस्वीर भी आपने जरूर देखी होगी, जिसमें लखनऊ में रोड शो के दौरान बिजली के तारों से बचते हुए दो राजकुमार दिख रहे हैं। ध्यान से देखिए इन्हें। मैं यही सोच रहा था इस फोटो को देखते हुए कि इतना क्यों बच रहे हैं ये भूल गए क्या कि ये लोग लखनऊ में रोड शो कर रहे हैं? और लखनऊ यूपी में आता है, और यूपी में बिजली कहाँ आती है? और जब बिजली नहीं आती तो तारों में कहाँ से आएगी? इन्हें तो खुश होना चाहिए कि गनीमत है कि इन तारों पे कपड़े नहीं सूख रहे थे। वैसे एक तस्वीर ये भी आई थी जिनमें अखिलेश और राहुल को जय वीरू की कैरेक्टर में दिखाया गया था। चलो अच्छा है, कांग्रेस का साथ मिलते ही सपा की साइकिल मोटरसाइकिल बन गई। वैसे अखिलेश, राहुल और जय वीरू में एक चीज कॉमन है, वीरू की जिंदगी में अशांति मौसी के कारण थी, लेकिन अखिलेश की जिंदगी में अशांति चाचा और बुआ के कारण है। अगर ये दोनों जय और वीरू हैं तो पार्टी के बाकी कैरेक्टर्स कौन हैं? ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपका होमवर्क है, आप सोचते रहिए। वैसे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। किसको? राहुल जी और अखिलेश जी को। याद रखिए, शोले का जब क्लाइमैक्स हुआ था ना, तो उसमें एक ही हीरो पहुंचता है। अब आप डिसाइड कर लो। एक सेकंड, मैं कहां जा रहा हूं? मुझे तो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी कुछ बताना था। जब से वो आए हैं 7 दिन में 7 देशों के मुसलमानों की एंट्री पर उन्होंने रोक लगा दी अमेरिका में। सोचिए, जब ओबामा ये सब कुछ देख रहे होंगे तो ओबामा को अंदर से उस जेठानी की तरह फीलिंग आ रही होगी जो नई बहू के आने के बाद कहती है ना, मेरे टाइम पे तो ऐसा नहीं होता था। बहुत गंदी मिमिक्री करता हूं मैं। खैर आगे बढ़ते हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं ना बॉस अमेरिका में इलेक्ट होके, भारत में कई लोग बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि हमारा वाला उतना भी बुरा नहीं था भाई। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिमों के आने पर रोक लगाई है। कुछ लोग उन्हें अमेरिका का केजरीवाल कहते थे तो कुछ लोग मोदी। अब समझ में आया, अमेरिका ने असल में अपना राज ठाकरे चुना है। वैसे इंडियंस की यानी हम हिंदुस्तानियों की बहुमुखी प्रतिभा उस वक्त देखी गई जब हम पूरे हफ्ते हिस्ट्री के एक्सपर्ट बने रहे, लोगों को इतिहास में क्या गलत सही है वो बताते रहे। फिर बजट की सुबह हम इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट बन गए, और फिर बजट की ही शाम जब मैच होने लगा, कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में, हाँ, तब हम क्रिकेट के एक्सपर्ट बन गए अचानक से। क्योंकि सुबह जेटली जी ने जब बजट की पहल की तो शाम को क्रिकेट में भी चहल बढ़ गई, यानी पूरे दिन चहल पहल रही। जो लोग मोहल्ले की क्रिकेट में, याद करिएगा, आपको हो सकता है इसमें अपनी तस्वीर दिखाई दे, जो लोग मोहल्ले की क्रिकेट में बल्लेबाजी तक भी नहीं कर पाते थे और उनका काम सिर्फ ये होता था कि जा बेटा दौड़ के नाली में से गेंद लिया, हाँ, वो लेकर आते थे, उनके मुंह से भी विराट कोहली के रनआउट होते गाली निकल पड़ी। अरे चलिए, मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन आखिर में सब ठीक हो गया जब इंडिया ने मैच जीता और इंग्लैंड ने दिल। और हाँ, यजुवेंद्र चहल की जो मैंने बात कही थी, साथ ही साथ हमें रैना की परफॉर्मेंस को दरकिनार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि याद है एक बार रैना की
ट्विटर हैंडल से कंट्रोवर्शियल ट्वीट हो गई थी जिसमें उन्होंने कहा था ये मैंने नहीं, मेरे नेफ्यू ने किया था। सर बड़े दिन बाद आपने अच्छा परफॉर्म किया है, ये परफॉर्मेंस आप ही ने दिया है ना, या फिर नेफ्यू? मतलब वैसे इंग्लैंड की जो हालत खराब हुई है, इससे पहले इतनी ज्यादा हालत इंग्लैंड की टीम की 1947 में खराब हुई थी। आजादी जिंदाबाद। अब मैं आपको शो के उस सेगमेंट पर लेकर चलूंगा जिसको आप में से वो सारे लोग बहुत ज्यादा पसंद करेंगे जिनकी लाइफ में टाइम इज मनी, यानी समय का देगा हुआ। मतलब वो सारे लोग जो ना अखबार पढ़ पाते हैं, ना टीवी देख पाते हैं, ना एफएम रेडियो सुन पाते हैं। एफएम रेडियो पे स्माइल आ गई मेरी। खैर ये सब कुछ नहीं कर पाते लेकिन फिर भी शॉर्टकट में बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए इस पूरे हफ्ते का हाल चाल और बवाल, पीछे की लाइट बंद होगी, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। पूरे हफ्ते का हाल चाल और बवाल बताता एक कवि सम्मेलन पेश खिदमत है, गौर फरमाइए। हाँ जी, तो पूरे हफ्ते का हाल चाल और बवाल समझाता और सुनाता और बताता ये कवि सम्मेलन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पहली पंक्ति भंसाली जी के नाम की शूटिंग जयपुर में करते हैं। अरे शूटिंग जयपुर में करते हैं, थप्पड़ भंसाली खाते हैं। भंसाली जी को क्या लगा राजस्थान में शूटिंग करके बच जाएंगे? सर जी आप भ से भंसाली हो, भ से आई नहीं। अरे शूटिंग जयपुर में करते हैं, थप्पड़ भंसाली खाते हैं, और करनी से ना की करनी पे सभी उंगली उठाते हैं। अरे ट्विटर पे ज्ञानियों की लिस्ट में कश्यप जी अव्वल हैं। ये इनका ट्वीट देखिए, इन्होंने ट्वीट कितना बेहुदा सा लिखा था। ट्वीट देख के समझ में नहीं आ रहा है कि ज्यादा गंदा क्या है, इनका ये वाला ट्वीट या फिर इनकी वाली बॉम्बे वेलवेट। अरे ट्विटर पे ज्ञानियों की लिस्ट में कश्यप जी अव्वल हैं, और सबसे ज्यादा खुद अपनी पिक्चर में ये गरियाते हैं। अब देखिए इनकी फिल्म का ये डायलॉग है जो इनके ऊपर मैं मारना चाहूंगा, सुनिए। तुमसे ना हो पाएगा, इनसे ना हो पाएगा। वैसे बेटों से याद आया, दो बेटों ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, अगली पंक्ति उसी पर, कि पंजे और साइकिल की जोड़ी यूपी में अब बन जानी है, और बिजली के तार से डरते हैं, इनको सरकार बनानी है। इस फोटो को ध्यान से देखिए, जिस बिजली के तार से झुककर बचकर राहुल जी और अखिलेश जी निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें समझाइए कि ये बिजली की तार है और ये तार यूपी में है। यहाँ बिजली की तारों में बिजली नहीं आती बल्कि कपड़े सुखाए जाते हैं। अरे पंजे और साइकिल की जोड़ी यूपी में अब बन जानी है, बिजली के तार से डरते हैं, इनको सरकार बनानी है। अरे जेटली जी की पोटली से बजट निकला तो सब बोले। ये सुनिए क्या बोली अम्मा, ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अरे ये सॉरी, ये गलत लगा दिया आपने, मैं पंक्ति पूरी करता हूँ कि जेटली जी की पोटली से बजट निकला तो सब बोले, कि दिखाया डिब्बा बर्फी का और लॉलीपॉप थमानी है, कि अब मैं बंद करता हूँ हमें क्या गाली। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे यही कह रहा था कि किसी भी ढंग की बात से बेहतर होती है फन की बात, मेरे यानी रौनक के साथ। और मुझे मालूम है, अंदर से मेरे को फीलिंग आ रही है कि आपका मन भी नहीं भरा होगा। और दिखाइए ना, और क्या लेकर आए हैं? सब कुछ लेकर आऊंगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कुछ लोग मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्डिंग भी कर रहे होंगे, फोटो खींच रहे होंगे, अभी ट्विटर पे ट्वीट करके बताएंगे मेरे को, ये देखिए अच्छे लग रही थी आपकी जैकेट और आपके बाल और आपकी चाल। वैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कैमरे की क्वालिटी नहीं, दिमाग की हार्ड डिस्क बढ़ाइए और हमारे इस प्रोग्राम के बारे में अपने दोस्तों को भी बताइए। और प्रोग्राम की तारीफ करने का आपको पूरा का पूरा हक है, इतनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है ही अपनी कंट्री में। फीडबैक कहाँ देना है, ये ट्विटर हैंडल भी मेरा आ गया, देखिए हैं। फन की बात मेरे यानी रौनक के साथ अगले गुरुवार फिर से आएगा ठीक 8:27 पे, यानी चौधरी सर आते हैं ना डीएनए लेकर, खबरों का विश्लेषण लेकर, उससे ठीक पहले। फिलहाल उनके आने का टाइम है और मेरे जाने का टाइम है। आप अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, पान मसाला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बाय बाय।